जैसे कैब चेंजिंग प्रोसेस में हम देखें, पहले टू मेकिंग दी वर्किंग कैब टू नॉन वर्किंग कैब, जो वर्किंग कैब है उसको नॉन वर्किंग कैब बनाना है तो क्या करेंगे, स्टॉप लोको बाई अप्लाई डायरेक्ट ब्रेक टू फुल पोजिशन, डायरेक्ट ब्रेक को फुल पोजिशन पर अप्लाई करेंगे ताकि लोको रुक जाए। इंश्योर करेंगे 5.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर होना चाहिए वीसी गेज के अंदर। हम क्या करेंगे, थ्रोटल को आइडल पर रखेंगे, रिवर्सल को न्यूट्रल पर रखेंगे। रिमूव रिवर्सर हैंडल, रिवर्सर हैंडल को हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद में कीप ऑटो ब्रेक टू फुल सर्विस पोजीशन, ऑटो ब्रेक को फुल सर्विस पोजीशन पर रखेंगे। इंश्योर करेंगे ERBP प्रेशर 3.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर शो कर रहा है। फिर ऑपरेट LT स्विच टू ट्रेल पोजीशन, LT स्विच को ट्रेल पोजीशन पर करेंगे। स्विच ऑफ GFCV इन ECC1 एंड ECC4, GFCV को स्विच ऑफ करेंगे ECC1 ECC4 में। रिमूव BL की फ्रॉम ऑन टू ऑफ, BL की को ऑन से ऑफ में करेंगे। स्विच ऑफ ER कंट्रोल FP एंड GF स्लाइड स्विच, और यहाँ पर स्विच ऑफ करेंगे ER कंट्रोल FP और GF स्लाइड स्विच को स्विच ऑफ करेंगे। टू मेकिंग नॉन वर्किंग कैब इनटू वर्किंग कैब, अब नॉन वर्किंग कैब को वर्किंग कैब बनाना तो क्या करेंगे, इंसर्ट VL की इन ऑफ में VL की को घुसाएंगे, ऑपरेट टू ऑन पोजिशन, उसके बाद में ऑन पोजिशन पर करेंगे। ऑन कंट्रोल कंसोल स्विच ऑन ER कंट्रोल FP एंड GF स्लाइड स्विच, उसके बाद में करेंगे अप्लाई डायरेक्ट ब्रेक टू फुल पोजीशन, डायरेक्ट ब्रेक को फुल पोजीशन पर अप्लाई करेंगे। कीप ऑटो ब्रेक टू रन पोजीशन, ऑटो ब्रेक को रन पोजीशन पर रखेंगे। टर्न LT स्विच टू लीड पोजीशन, LT स्विच को लीड पोजीशन पर ले जाएंगे। इंश्योर 5.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर सो इन BC एंड BP गेज, तो 5.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर BC और BP गेज में देखेंगे। स्विच ऑन GFCV इन ECC1 एंड ECC4, ECC1 और ECC4 में को GFCV को ऑन करेंगे। इंसर्ट रिवर्सर हैंडल, रिवर्सर हैंडल को इंसर्ट करेंगे। चेक रेस्पॉन्डिंग फ्रॉम वर्किंग कैब, और वर्किंग कैब से रेस्पॉन्डिंग चेक करेंगे। इन साइमंस लॉक को कीप ER कंट्रोल FP स्लाइड स्विच टू ऑन पोजिशन इन नॉन वर्किंग कैब, नॉन वर्किंग कैब में हमें साइमंस लॉको में ER कंट्रोल FP स्लाइड स्विच को ऑन पोजीशन पर होना चेक करना है। अब हम देखते हैं मल्टीपल यूनिट सेटअप में क्या होगा। जैसे एयर ब्रेक है वो वर्किंग कैब में तो रन पर रहेगा, नॉन वर्किंग कैब में फुल सर्विस पर रहेगा। डायरेक्ट ब्रेक है वर्किंग कैब में फुल पर, नॉन वर्किंग पे फुल पर। LT स्विच वर्किंग में लीड पर, नॉन वर्किंग में ट्रेल पर। VL की वर्किंग में ऑन पर, नॉन वर्किंग में ऑफ पर। ER स्लाइड स्विच वर्किंग में ऑन पर, नॉन वर्किंग में ऑफ पर। कंट्रोल और FP स्लाइड स्विच ऑन पर, नॉन वर्किंग में ऑफ पर। और GF स्लाइड स्विच है ऑन रहेगा वर्किंग में, नॉन वर्किंग में ऑफ पर। GFCV है वर्किंग में ऑन पर, नॉन वर्किंग में ऑफ पर। आइसोलेशन स्विच वर्किंग में रन पर और नॉन वर्किंग में रन पर। ट्रेलिंग लॉको की बात करें, ट्रेलिंग लॉको में जो ऑटो ब्रेक है फुल सर्विस पर रहेगा, नॉन वर्किंग में फुल सर्विस पर रहेगा। ट्रेलिंग लॉको में डायरेक्ट ब्रेक दोनों में फुल पर रहेगा, LT स्विच दोनों में ट्रेल पर रहेगा, BL की दोनों ऑफ में रहेगा, नॉन वर्किंग में, आउटर वाली में नॉन वर्किंग लेकिन आउटर वाली है उसमें ऑन रहेगा। ER स्लाइड स्विच है ऑफ में रहेगा, इनर वाली में, आउटर वाली में ऑन पर रहेगा। कंट्रोल FP स्लाइड स्विच इनर वाली में ऑफ पर, आउटर वाली में ऑन पर। GF स्लाइड स्विच इनर वाली में ऑफ पर, आउटर वाली में ऑन पर। GFCV इनर वाली में ऑफ पर, आउटर वाली में ऑन पर। और आइसोलेशन स्विच दोनों में रन पर रहेगा। सीमेंस लॉको है उसमें ER कंट्रोल और FP स्लाइड स्विच ऑन पोजिशन पर रखना है ऑल कैब में। आफ्टर कैब चेंजिंग चेक एंड इंश्योर बोथ लॉको आर रेस्पॉन्डिंग, कैब चेंजिंग के बाद में देखना है कि दोनों जो लॉको है वो रेस्पॉन्ड कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। अब है डेड लॉको मूवमेंट। डेड लॉको मूवमेंट में क्या होता है, व्हेन MRVC इक्वलाइजिंग पाइप आर नॉट अवेलेबल, तो क्या होगा, फर्स्ट अटैच द वर्किंग लोकोमोटिव टू बी मूव्ड एज डेड एंड इंश्योर द CVC इज प्रॉपरली लॉक्ड, CVC प्रॉपरली लॉक होनी चाहिए। पुट ऑफ ऑल सर्किट ब्रेकर, सारे सर्किट ब्रेकर को ऑफ करना है। ड्रेन MR1 और MR2 कम्प्लीटली, MR1 MR2 को कम्प्लीटली ड्रेन कर लेना है। कीप थ्रोटल आइडल, रिवर्सल हैंडल न्यूट्रल, LT स्विच टेल पोजिशन पर। कनेक्ट बोथ लॉको BP पाइप एंड ओपन BP एंगल कॉक। ओपन डेड इंजन कॉक ऑन डेड लॉको which is provided in CCV panel. Open MR equalizing VC equalizing cock at one end in the dead loco to avoid the pressure trapping and quick releasing of brake cylinder pressure. MR2 in dead loco slowly charge from lead loco BP up to 1.8 kg per centimeter square.
Ensure application and releasing of the brake on dead loco in conjunction working. When MR or VC equalizing pipe are available, then do not operate dead engine cock and connect MR or VC equalizing pipe BP pipe between the both loco and open cock. फिर है बैंकर लोको ऑपरेशन. बैंकर लोको ऑपरेशन में क्या होगा? कपल अप बैंकर लोको विथ लोड एंड इंश्योर द CVC इज प्रॉपरली लॉक. अप्लाई लोको ब्रेक. कनेक्ट BP पाइप बिटवीन लोको एंड लोड. पुट LT स्विच टू हेल्पर मोड. पुट ऑटो ब्रेक टू F सर्विस फुल सर्विस पोजिशन. ओपन BP एंगल कॉक. चेक लोको रेस्पॉन्डिंग एंड रिलीजिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ ब्रेक and acknowledge VCD alerter as per procedure. If VCD operate, अगर VCD operate होती है तो stop the loco, wait for VCD lamp extinguish, put LT switch to lead position, recover penalty by putting auto brake to full service for 10 seconds, again put LT to HLPR mode and work onwards. Do not change any setting in the banker loco control stand if auto brake handle of banker loco left in run position. Then while moving the loco PCS will be knocked out when the speed reach 3 kmph. To recover the PCS penalty, stop the loco and bring throttle to idle and place auto handle in full service for 10 seconds. अब देखते हैं EMD डुअल कैब लोको के बारे में. EMD डुअल कैब लोको में क्या होता है? साइलेंट फीचर क्या है EMD डुअल कैब लोको के? साइलेंट फीचर है it has 3 dial display on loco pilot control console in each cab. Combined and primary display mode can be selected from left side monitor. Combined and secondary display mode can be selected from middle monitor. ALP side monitor set for conductor display mode. Power supply unit of dial display is controlled by PSU circuit breaker. Whenever dials screen show blank check and PSU circuit breaker and conduct recycling of PSU circuit breaker. MR2 air flow indicator and FP pressure feedback are visible in the dial screen. Presently sensor are not connected. Engine starting system include priming and starting system, so only engine start push button switch is provided for engine start purpose. नेक्स्ट हम देखें DDHU डायल स्क्रीन है, जैसे रीसेट एक्नॉलेज स्विच है, VCD अलर्ट लाइट, स्पीकर, LED इंडिकेटर, UCB पोर्ट, 10 हार्ड की अलाइटमेंट टू स्क्रीन, नेविगेशन की दे रखी है, इंटर, कैंसिल, स्क्रीन ब्राइटनेस, 3.5 mm ऑडियो इनका ये सॉकेट दिया गया है, स्क्रीन ऑन ऑफ का दे रखा है, प्राइमरी डायल डिस्प्ले, सेकेंडरी डायल डिस्प्ले और कंडक्टर डायल डिस्प्ले भी यहाँ पर दिखाई गई है. ये प्राइमरी डायल डिस्प्ले है, सेकेंडरी डायल डिस्प्ले है, ये कंडक्टर डायल डिस्प्ले. प्राइमरी डिस्प्ले फॉर लोको पायलट, दिस डिस्प्ले हैज़ ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर लोको ऑपरेशन. लोको ऑपरेशन के लिए जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें होती है. सेकेंडरी डिस्प्ले है, ये करंट स्टेटस बताती है DPC सिस्टम का. और कंडक्टर डिस्प्ले है, ALP के लिए होती है. एस ऑल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड फॉर लोको ऑपरेशन, यानी लोको ऑपरेशन के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन है वो सारी इसमें होती हैं. अब है ECP के बारे में बात करें. ECP इंजन स्टार्ट वगैरह यहाँ पर होता है. EMD डुअल कैप डिस्प्ले पैरामीटर. EMD डुअल कैप डिस्प्ले पैरामीटर कौन कौन से हैं? जैसे लोकोमोटिव कंप्यूटर, सेल्फ टेस्ट, डेटा मीटर, रनिंग टोटल, मोड चॉइस, जैसे ट्रैक्शन कटआउट की चॉइस आ गई, लोको व्हील डिसेबल करना है, लोकोमोटिव मेंटेनेंस की. लोकोमोटिव मेंटेनेंस में फ्यूल सिस्टम चेक करेंगे, TE लिमिटिंग, AEB ओवर स्पीड चेक कर लेते हैं. ऑपरेशनल कंट्रोल में क्या देखते हैं? ऑपरेटर कंट्रोल में क्या देखते हैं? ऑपरेटर कंट्रोल में आ जाता है अलार्म साइलेंस, डिस्प्ले सेटअप. डिस्प्ले सेटअप में प्राइमरी, फिर कंबाइन, फिर चेंज प्रोफाइल को चेंज करेंगे. चेंज प्रोफाइल में फिर इंडियन डायल्स, यूनाइटेड स्टेट वाला आ जाएगा. फिर मोड चॉइस में जैसे कि इवेंट इन्फॉर्मेशन, क्रू मैसेज, लोकोमोटिव मॉनिटर, मैन मोड आ जाएगा. मोड चॉइस बाकी चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी. फिर लोकोमोटिव कंप्यूटर में हम देखें सेल्फ टेस्ट, डेटा मीटर, रनिंग टोटल और मोड चॉइस में क्या आता है? सेल्फ टेस्ट में आता है एयर ब्रेक टेस्ट, DCL सॉर्टिंग टेस्ट, सेल्फ लोड, एग्जिस्टिंग SCR, WS, कंडक्टर रिले, कूलिंग फैन, रेडार, मीटर, ब्लेंडेड ब्रेक,
TCC ब्लोअर। डेटा मीटर में डायनेमिक ब्रेक, स्टार्टिंग सिस्टम, पावर, कूलिंग सिस्टम, ब्लेंडेड ब्रेक, डिजिटल इनपुट आउटपुट, मल्टीप्लेक्सर ऑन ऑफ सिग्नल, स्पीड मीटर, बैटरी चार्जिंग, DC लिंक स्टेटस, TCC इनपुट सिग्नल, TCC आउटपुट सिग्नल, TCC टेम्परेचर सिग्नल, ट्रैक्टिव एफर्ट, यूजर सेटेबल। रनिंग टोटल में आता है डाउनलोड ऑल डेटा, लाइफ टाइम टोटल, लाइफ टाइम गवर्नर डेटा, लाइफ टाइम थ्रोटल डेटा, मंथली डिस्टेंस, मंथली पावर, ट्रिप मॉनिटर टोटल, ट्रिप मॉनिटर गवर्नर डेटा। मोड चॉइस में जैसे ट्रैक्शन कटआउट, लॉक व्हील डिसेबल, लोकोमोटिव मेंटेनेंस आ जाता है। मोड चॉइस में हम देखें जैसे कि इवेंट इन्फॉर्मेशन आता है, इवेंट इन्फॉर्मेशन दोनों, इवेंट अचीव, अलर्ट काउंटर रहता है। इवेंट अचीव में फ़िल्टर लिस्ट, एक्नॉलेज फॉल्ट, अनाउंसमेंट क्लियर, मोड डिटेल्स, डाउनलोड लॉग आ जाता है। फिर लोकोमोटिव मॉनिटर में आ जाता है लोकोमोटिव इन्फॉर्मेशन, रीसेट शटडाउन आ जाता है। मेंटेनेंस मोड में आ जाता है इट इज़ फॉर मेंटेनेंस स्टाफ, रिक्वायर्ड पासवर्ड टू, यहाँ पर आ जाएगा। अब हमें कुछ पॉइंट हैं वो हमें याद रखने होते हैं। कौन कौन से पॉइंट हैं वो हमें याद रखने हैं वो हम बाद में देखेंगे।